हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। यूट्यूब में बाढ़ आ चुकी है। RO के कट ऑफ की तमाम वीडियो आप देख चुके होंगे। तो आइए एक नदी हम भी निकाल देते हैं। तो देखिए, डर तो सबको ही लगता है। 115 नंबर वालों को भी डर लग रहा है। वो सोच रहे हैं कहीं कट ऑफ 120 ना चली जाए। 110 वाले सोच रहे हैं कहीं 115 ना चली जाए। और 105 वाले सोच रहे हैं कहीं 110 ना चली जाए। और 100 वाले सोच रहे हैं कहीं 105 ना चली जाए। डर सबको लगता है। डर असफलता का लगता है। डर सफलता के नज़दीक होकर असफलता से लगता है। डर सबको लगता है, पर अपने अपने हिसाब से लगता है। डर हरीश रावत जी को भी लगता था। 2022 के चुनाव में एग्जिट पोल जब आए थे तो उत्तराखंड में हरीश रावत छाए हुए थे एग्जिट पोल में, और बताया जा रहा था वर्ष 2022 में हरीश रावत जी की सरकार बनेगी। लेकिन सारे एग्जिट पोल झूठे हो गए जब रिजल्ट आया, और खुद हरीश रावत जी अपनी सीट से हार गए थे और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, जब उसके एग्जिट पोल आए तो बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चीज़ें बदल गईं और भाजपा की सरकार वहाँ स्थापित हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एग्जिट पोल हो या रिजल्ट से पहले कट ऑफ जो बताई जाती है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में या अन्य माध्यम में, वो केवल एक आकलन होता है। और कभी कभी इस प्रकार के आकलन धराशायी हो जाते हैं। जैसा अगर आपने वीडियो का एग्ज़ाम दिया होगा तो वीडियो के एग्ज़ाम से पहले आपने देखी होगी कई वीडियो कट ऑफ की, लेकिन जब कट ऑफ आई वो बहुत हाई चली गई। तो इस प्रकार फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि की परीक्षाओं में कई बार ऐसा हुआ कि जो कट ऑफ बताई जाती है, चाहे वो किसी टीचर के द्वारा हो या किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी लोगों का आकलन होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए इस प्रकार की कट ऑफ में, क्योंकि कट ऑफ एक नंबर से भी नीचे हो सकती है, एक नंबर से ऊपर भी हो सकती है। और हमें कभी कभी खासकर नए लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये कट ऑफ बताई जा रही है ये सही होगी और इसी के हिसाब से ऐसे ही कट ऑफ रहेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। और अभ्यर्थी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनको एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि कट ऑफ या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अधिकतर बार ज़्यादा ही होती है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो पहले जो खुश हुआ करते थे वो एकदम निराशा में चले जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। और जो अभी मेन फोकस है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का वीडियो का एग्ज़ाम है, तो अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है और वीडियो के एग्ज़ाम में अपना ध्यान पूरी तरह समर्पित करना है। क्योंकि देखिए, RO के एग्ज़ाम में 60,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है और 2,000 के आसपास शायद सिलेक्शन इसमें होगा। और इन 60,000 में बहुत अच्छे अभ्यर्थी हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो खुद नौकरी में हैं, पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, और भी जो अन्य जो अभी हाल ही में भर्तियां हुई थी, उन सब के सफल अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे हैं और बहुत लंबे समय से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे। यानी यूँ कहें कि इस भर्ती के लिए कुछ भूखे अभ्यर्थी जो पूरे तन मन धन से इस भर्ती में लगे हुए थे, वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा वाला है, आप ये मान के चलिए। देखिए, जीके और जीएस तो सबने करी है, लेकिन जो कट ऑफ मैटर करेगा वो करेगा आपका रीजनिंग में जो पहले से ही रीजनिंग के लिए जिस अभ्यर्थी ने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया था टाइम के हिसाब से, पहले से ही उसने ज़ोरदार प्रैक्टिस की थी और उसकी स्पीड थी, उसने मॉक टेस्ट लगाए थे रीजनिंग के इत्यादि, जो और अपने को पूरी तरह तैयार कर रखा था, वो इस एग्ज़ाम में बिल्कुल बाजी मार जाएगा और एक अच्छा स्कोर करेगा। और ये वे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं और जिनका एक ही लक्ष्य था RO को क्वालिफाई करना है किसी भी हालात में। और उन्होंने एक पूरी रणनीति के तहत अपना एग्ज़ाम दिया। और दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी थे जो हवा में गए, और कुछ अभ्यर्थियों की रीजनिंग अच्छी नहीं थी, कुछ की जीएस अच्छी थी, तो मिला जुला ये दूसरी साइड के अभ्यर्थी हैं जिनका मिला जुला असर रहा। बाकी देखिए, आपको पता है कि क्या रहेगी कट ऑफ, क्योंकि हर अभ्यर्थी अपनी क्षमता का आकलन अपने आप कर सकता है। अगर उसे लगता है हाँ पेपर अच्छा गया है, तो उसका पेपर अच्छा ही गया होगा। क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरों की क्षमताओं का आकलन कैसे कर सकते हैं, और आप कैसे बता सकते हैं कि कट ऑफ ये रहेगी या वो रहेगी। असल में होता क्या है कि हम केवल अपनी अपनी क्षमता जानते हैं, वो भी हम सही से नहीं जान पाते हैं, उसमें भी अपनी क्षमताओं को जानने में कभी कभी हमें समय लग जाता है। और कट ऑफ के संबंध में बहुत से लोग निकल पड़ते हैं जोश में और हज़ारों बच्चों की क्षमताओं को जानने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी जो उनका ये आकलन होता है वो गलत हो जाता है। तो ऐसा है कि कट ऑफ तो जो रहेगी वो रहेगी।
वो तो समय बताएगा, लेकिन कट ऑफ क्या जा सकती है वो सीधे हम आ जाते हैं। ज़रा टाइम वेस्ट क्या करना होगा। दो कट ऑफ है, एक असवाल सर ने बताई है 109 के आसपास रहेगी कट ऑफ, और दूसरी कट ऑफ है योगेश सर की। योगेश सर ने बताई है कि 105 प्लस वाले सुरक्षित हैं, और 105 जो माइनस वाले यानी 100 से 105 वाले उनके पास 90% चांस है। तो यानी जो उनका मोटा मोटा हिसाब है कि 105 वाले पूरी तरह सुरक्षित हैं, वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और असवाल सर कह रहे हैं कि 109 वाले अभ्यर्थी यहाँ सुरक्षित हैं, कट ऑफ इतनी जा सकती है। असवाल सर एग्ज़ाम भी देते रहते हैं और उनके कई बार जो आकलन हैं वो बिल्कुल सटीक सिद्ध हुए हैं, 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है, ऐसा इनका रहा है, क्योंकि उनको पता है और वो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उनकी एक लंबी तैयारी रही है, लंबे लंबे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत चीज़ें। तो उसके बाद योगेश सर और असवाल सर दोनों एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो हम मान के चलें 109 असवाल सर और 105 योगेश सर। तो मोटा मोटा हिसाब है जो कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी रहेगी 105 से 110 के बीच। अब वो कहीं भी रुक सकती है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या रहेगी वो आप बता सकते हैं। और देखिए 60,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और 2,000 के आसपास अभ्यर्थी इसमें प्री में क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या 2,000 अभ्यर्थी नहीं ला सकते हैं 105 से 110 के बीच नंबर? आप सोचिए, 60,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उसमें से 2,000 अभ्यर्थियों को 105 से 110 के बीच नंबर अगर आ जाते हैं अभ्यर्थियों के लिए तो कट ऑफ तो चली ही जाएगी आगे। और बाकी आप योगेश सर से पढ़ते हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए, और आप असवाल सर से पढ़ते हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए, और दोनों ही बहुत ही अच्छे टीचर हैं। असवाल सर, योगेश सर जाने माने हस्ती हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत में। तो ये तो है दोस्तों कट ऑफ। जो कट ऑफ रहेगी वो 105 से 110 के बीच रह सकती है। बाकी कट ऑफ 100 जाए, 105 जाए तो आपको वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और ज़्यादा खुश होना नहीं चाहिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए। बिल्कुल शांत रहें, अपनी तैयारी करते रहें अगर आप कर रहे हैं तो, और अपनी गलतियों का आकलन करें अगर कोई गलती रह गई है। बाकी आपको पता ही होगा आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है उसका पेपर कैसा गया, और अगर ख़राब गया है तो उसमें क्या सुधार करना है, अगर अच्छा गया है तो हम उसमें और कैसे बेटर कर सकते हैं, और क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये सवाल खुद से हमें करने चाहिए। बाकी वीडियो के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। कट ऑफ का जो अनुमान है वो 105 से लेकर 110 के बीच हो सकता है। बाकी बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।